हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन के दिल में क्या चल रहा है राइट नाउ, आपसे जो वो कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उसके दिल में, जो आपके दिल में है राइट नाउ। आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या चल रहा है जो आपसे इन मैसेजेस के थ्रू रिवील करना चाहते हैं। क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उस पर्सन के जो आपके दिल में समाये हुए हैं, आपके दिल में रहते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या है उसके दिल में। वाओ, पहला मैसेज, फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू माय फैमिली वोंट अप्रूव। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से शायद उसकी फैमिली को इश्यूज़ होंगे। और उसको लगता है कि शायद आपको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे एज देयर लाइफ पार्टनर। सो कहीं ना कहीं उसका फियर है। हो सकता है कि उसने अपने फैमिली से बात भी की हो और उनको उनका रिस्पांस कुछ ख़ास ना रहा हो, लेकिन जो फियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके पर्सन का। अगर आपको कभी कभी लगता है कि पर्सन खुश तो बहुत होता है आपके साथ होते हुए, बट एट द सेम टाइम जब जब आप लोग साथ नहीं होते हो तो पर्सन बहुत डिस्टेंट बिहेव करता है। और अगर ऐसा करता है तो उसका रीज़न यही है कि उसको कहीं फियर है कि शायद फैमिली अप्रूव नहीं करेगी। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके साथ रहे, आपके पास रहे या दूर जाए। दोनों सिचुएशन उसकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। साथ होते हो तो शायद वो खुश होता है, दूर जाते हो तो शायद वो अपसेट होता है। आपको रियलाइज़ होता है या नहीं, बट पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्टेड होता है इन चीज़ों से। आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उसको अच्छा लगता है जिस तरह से आप उसको चाहते हो, जिस तरह से आप उसको प्यार करते हो। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वॉन्ट टू। अगैन मुझे लगता है कि हो सकता है इसने अपने फैमिली से बात की हो आपके बारे में, बट वो कुछ ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो वो फिक्स करना चाहता है सिचुएशन को, वो चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन दे डू दैट ना। इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा फियर्स आ रहे हों कि फैमिली मानेगी भी या नहीं मानेगी। लेकिन अगर आप अपने पर्सन को लेकर ही थोड़ा आपके दिल में खौफ आना शुरू हो जाए कि पता नहीं ये खुद भी चाहता है या नहीं चाहता, तो सिचुएशन फर्दर ख़राब होगी। सो कोशिश करना कि पर्सन को ऐसी मैसेजेस, ऐसी एनर्जीज ना सेंड करो जहाँ पर उसको लगे कि आपका भी एतमाद उसके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी आपका साथ चाहिए, उसको आपका सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे वो खुद इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। लेकिन अगर आप ही इस बात पे फाइट करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपसे बददिल हो जाए। उसका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाए, उसको लगे कि फैमिली सही कहती है, हमारा कोई मैच नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह की वाइब इस इंसान को देते हो। ये पर्सन चीज़ों को फ़िलहाल तो फिक्स करना चाह रहा है, लेकिन अगर आप और इसके दरमियान में आर्ग्यूमेंट, फाइट हों, डिसएग्रीमेंट्स हों हर चीज़ को लेकर, जस्ट बिकॉज कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा रहा, तो मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन इसके साथ ख़राब होगी। सो ये करंट सिचुएशन में ये चाहता है कि रिलेशनशिप वर्क करे, चाहता है कि फैमिली भी अप्रूव करे, उसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट कैन दे डू, लेकिन ये पर्सन चाहता ज़रूर है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे चले। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। आई कांट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपकी तस्वीरों को देखता रहता है और डेफिनेटली अगर देख रहा है तो आपको मिस कर रहा है। सो जस्ट नो दैट अपने माइंड में अगर डाउट्स और फियर्स आते हैं तो उनको फ़िलहाल तो यू नीड टू काइंड ऑफ गेट दम आउट ऑफ योर माइंड। आई गॉट स्केयर ऑफ द कमिटमेंट्स आई लेफ्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन आपसे दूर हुआ है तो रीज़न उसका ये होगा कि उसको लग रहा था कि फैमिली नहीं मानेगी। कमिटमेंट का अगर वो कमिटमेंट कर देता है तो वो चीज़ों को अगर वर्कआउट ना कर सका तो फिर क्या होगा। सो कहीं ना कहीं वो जो फियर है उससे ये पर्सन आपसे दूर या तो चला गया हुआ है या फिर चला जाएगा, या फिर
जा चुका है और अब उसको वो आपकी पिक्चर्स देखता है, आपको मिस करता है, वो चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट कैन दे डू करंट सिचुएशन में रहते हुए। लेट्स सी मोर मैसेजेस क्या है और इसके दिल में जो आपसे रिवील करना चाहते हैं। ओह, सो नॉट गोना टेक ऑल दोज कार्ड्स। जो हम पहले कार्ड्स देख पा रहे हैं उनको सिर्फ इंक्लूड करेंगे। ओके, सो पहला कार्ड, यू एंड आई वर टू यंग। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो करंट सिचुएशन है जिसमें वो थोड़ा डरा हुआ है रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली के अप्रूवल को लेकर, मुझे लगता है कि अगर तो आपका रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैच्योर अप होकर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहे और फिर आपसे कहेगा कि उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे के लिए क्या करना बेटर था, सो आई चोज़ टू वॉक अवे और आई चोज़ टू पुश यू अवे। सो ईदर वे अगर आपका पर्सन आपसे दूर गया है और रीज़न रहा है कि फैमिली का अप्रूवल या उसकी कमिटमेंट के फियर्स, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपके पास वापस आएगा और कहेगा आपसे कि वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करें और शायद दे एक्टेड इमेच्योर, लेकिन उनके दिल में प्यार है या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आई डोंट गो टू पार्टीज़। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि शायद उसके पास अदर ऑप्शंस हैं या वो उन ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है या दिस पर्सन इज़ लाइक वेस्टिंग योर लाइफ और वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा नहीं है। ऑल यू वांट इज़ कमिटमेंट। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको रिलेशनशिप आगे जाता हुआ चाहिए, पर एट द सेम टाइम ये मुझे लगता है कि अगैन जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे और पर्सन को प्रेशराइज करने लगोगे तो पर्सन जो है वो आपसे बददिल हो जाएगा, वो आपसे थोड़ा थोड़ा दूर होना लग जाएगा, उसको लगेगा कि फैमिली सही कह रही थी आपके बारे में। सो कोशिश करो कि यू मेक द पर्सन गो क्रेजी, ना कि खुद क्रेजी हो रहे हो कि पर्सन भी क्रेजी हो जाए फिर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था जो आई कुड सेंस विद दीज कार्ड्स। जो मैंने पहले 2-3 कार्ड्स देखे थे, आई कुड पिक अप दैट कि अगर तो आप इश्यूज़ क्रिएट करोगे गिवन सर्कमस्टांसेस को लेकर तो सिचुएशन ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को चिल्ड आउट रखो राइट नाउ। लास्ट डेक है मैसेजेस का। लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए इसके साथ, क्या रिवील करना चाहता है आपका पर्सन आपसे इन मैसेजेस के साथ। वैसे एक और डेक भी है, प्रॉब्ली आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दैट इस डेक के बाद। वाओ, सो वी हैव होल्ड ऑन, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ओके, आपका पर्सन हर जगह आपको ढूंढता है। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, वो चाहता है कि किसी तरह से आपका यू जस्ट बम्प इनटू ईच अदर। और अगर आपका पर्सन आपसे दूर होकर अगर उसने कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश की है तो वो आपको ढूंढता रहा है किसी भी नए रिलेशनशिप में। वो चाहता था कि आपके जैसा कोई पर्सन उसको मिल जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसे मिलेगा, और इसीलिए वो आपके बारे में इसीलिए वो आपकी पिक्चर्स चेक कर रहा है राइट नाउ। सो अगर उसने कहीं मूव ऑन करने की कोशिश भी की है तो मुझे नहीं लगता कि उसको सक्सेस कहीं मिला है उस तरह से। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। डोंट प्रेशर मी प्लीज़। अगैन ये ऑलरेडी वो मैसेज है जो मैं ऑलरेडी आपको पिकअप करके बता चुकी हूँ एनर्जीज़ के साथ कि ये पर्सन डजंट वांट कि आप उसको प्रेशराइज करो। कोशिश करो कि यू अलाउ दिस पर्सन स्पेस, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो पर्सन को ये वाइब देने की बजाय कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप थोड़ा डर रहे हो कि कमिटमेंट होगा या नहीं होगा, रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं जाएगा, पर्सन को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट रखोगे तो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा आपके ऊपर, आपको लेकर, चाहे वो मेल है या फेमिनिन एनर्जी है। दोनों सिचुएशन में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो ना तो पर्सन जो है वो जो है इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आप में। जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट होगे ना वहाँ पे उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगा, जहाँ पे इनसिक्योरिटी रहेगा वहाँ पे पर्सन ज़्यादा कनेक्शन में गिव इन करेगा। जैसा राइट नाउ शायद आपकी सिचुएशन है, आप थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, यू नीड टू काइंड ऑफ चिल आउट। लेट्स सी लास्ट 1 or 2 मैसेजेस। लेट्स सी डिवाइन क्या हेल्प कर रही है आपको टू नो देयर मैसेजेस। लेट्स सी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, वेट फॉर मी, आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर। सो अगैन अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, पर्सन नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करो, वो चाहता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आओ। वो विश करता है, होप करता है कि यू डोंट गो फॉर समबडी एल्स। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने खुद ही इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, जस्ट नोइंग दैट कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा तो आप थोड़ा फेडअप हो रहे हो, तो इसीलिए शायद पर्सन जो है वो फियरफुल है कि कहीं आपको खोना दे। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए।
सो अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफाई करे यूट्यूब के वीडियो अपलोड हुई है. सो या स्टे ट्यून्ड. और कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आज आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग ज़रूर करूँ. सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय.